मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभी हमारे दुश्मन ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते और अल्लाह ही बेहतर जानता है। कभी कभी हमें गैर महफूज महसूस होता है और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो हमें थोड़ी बेयकीनी से आजमा सकते हैं, या ऐसे लोगों की दुश्मनी से जो हम जानते हो या ना जानते हो। कभी कभी हमारे दरमियान मुनाफिकन होते हैं जो हमारे सामने मुस्कुराते हैं लेकिन पीछे हमारे खिलाफ चाल चलते हैं। इस बारे में मेरे लिए अल्लाह की क्या रहनुमाई है? मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर मैं ऐसे लोगों के बारे में परेशान होना शुरू कर दूंगा तो शायद मैं गमगीन हो जाऊंगा, मैं अफसोरदा हो जाऊंगा और जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। हमें जिंदगी को जारी रखना है, हर सुबह एक नई मुस्कुराहट के साथ उठना है और अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना है। अल्लाह ताला ने सूरह अंसा में बड़ी खूबसूरती से यह बात बयान की है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह बेहतर जानता है कि आपके दुश्मन कौन है और अल्लाह आपके लिए काफी है और अल्लाह आपके लिए मददगार है। आपके लिए और मेरे लिए अल्लाह से बेहतर कौन हो सकता है? कौन है जो हमें महफूज रखे और हमारी मदद करे? अल्लाह के सिवा कौन है? लिहाजा मेरे भाइयों और बहनों, जब आपको बेचैनी का सामना हो, जब आप नहीं जानते कि क्या होगा, तो उसे अल्लाह के हवाले कर दें, अपनी दुआएं पढ़ें और आगे बढ़ते रहें। अल्लाह आपके दरवाजे खोलेगा, अल्लाह आपके दिल में सुकून देगा। आपको यह बात जाननी चाहिए कि अगर पूरी दुनिया आपको नुकसान पहुंचाने के लिए इकट्ठी हो जाए तो वह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, जब तक अल्लाह ने ही आपके लिए मुकद्दर ना कर रखा हो। इसलिए अल्लाह के सुपुर्द कर दें। ये बात बहुत अहम है, क्योंकि जब हम कुरान की आयत पढ़ते हैं तो हमें ऐसी बहुत सी आयत मिलती है जिनमें बताया गया है कि रसूल अल्लाह के मुखालफीन, जो ना सिर्फ उनके जाति दुश्मन थे बल्कि उन्होंने उन्हें झूठा भी कहा। वो कहते थे कि रसूल अल्लाह वो नहीं है जो दिखाई देते हैं, हालांकि वो नबूवत से पहले सादिक और अमीन, यानी सबसे सच्चे और सबसे काबिल एतबार शख्स कहे जाते थे। अगर लोगों ने रसूल अल्लाह और उनके साथियों के साथ ऐसा किया तो फिर हम कौन होते हैं? हमें इस बात पर अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अल्लाह के रास्ते पर चलने वालों के साथ ऐसा हो सकता है तो हमें भी इसका सामना करना पड़ेगा। जब लोग आपके बारे में कुछ बुरा कहें तो उन बातों को अपने दिल पर ना लें। याद रखें कि अल्लाह के महबूब बंदों के साथ भी ऐसा किया गया। तो अगर वह हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह हमें पसंद करता है। ऐसे वक्त में मुस्कुराएं और साबित कदम रहें, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि वो अपने रास्ते पर चलने वालों की हिफाजत करता है। अल्लाह फरमाता है, कह दो मेरा मुहाफिज वो है जिसने किताब नाजिल की। अल्लाह ही नेकारों और उनकी हिफाजत करता है जो अल्लाह की रजा के तलबगार होते हैं। अल्लाह मेरे लिए काफी है, मुझे किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। वही अर्श अजीम का मालिक है। अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद रखें और अपने मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें। अगर आपको थोड़ी सी तकलीफ या परेशानी हो तो याद रखें कि इसमें आपके लिए दरअसल कोई ना कोई फायदा छुपा होता है। जब रसूल अल्लाह के पास लोग आए और कहा कि दुश्मन ने बड़ा लश्कर तैयार कर लिया है, तो आपने फिक्रमंद होने के बजाय अल्लाह पर भरोसा किया और फरमाया, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वह बेहतरीन कारसाज है। अगर दुश्मन आपको नुकसान पहुंचा भी दे तो हो सकता है कि इसमें बाद में आपके लिए कोई खैर हो। हुदैबिया के मुआहिदे के वक्त भी सहाबा इकराम को यही लगा कि हम सच्चाई पर होने के बावजूद उम्रा क्यों नहीं कर सके, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, यकीनन हमने आपको वाज फतह अता की है। हजरत उमर जैसे सहाबा भी हैरान थे कि यह फतह कैसे हो सकती है, लेकिन सब्र करें, फतह सब्र करने वालों के साथ होती है। अगर आज नहीं तो कल आप खुशी मनाएंगे, आप फतह याब होंगे। और यूं रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने इसे फतह कहा है तो यह वाकई फतह है। कुछ साल बाद वो फातिहाना अंदाज में मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। फतेह मक्का के दिन सहाबा की तादाद हजारों में थी, और आप जानते हैं कि रसूल अल्लाह ने उस दिन क्या किया। जब वह जानते थे कि वह जीत गए हैं, तब भी वह सबसे ज्यादा आजी के साथ पेश आए। वो गुरूर, वो तक़व्वुर से बिल्कुल पाक थे। जो भी उस दिन माफी का तलबगार हुआ उसे माफ कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं, जब उन्हें मुकम्मल ताकत और इख्तियार हासिल था, जब वह अपने दुश्मनों के साथ जो चाहते कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सवाल किया, और यह सवाल मुझे बहुत पसंद है,
क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आप ताकतवर हो, जब आपके पास दौलत हो, जब आपके पास इख्तियार हो, जब आप किसी मनसब पर हो, तो आप क्या करेंगे? रसूल अल्लाह इन सब से बुलंद थे। ये सब दुनियावी अलकाबात है, लेकिन आप सबसे अफजल नबी, सबसे बेहतरीन इंसान थे। रसूल अल्लाह ने अहले कुरैश से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं आज तुम्हारे साथ क्या करूंगा? वो जानते थे कि उन्होंने क्या जुल्म किए हैं, कत्ल किया है, लूटा है, सताया है, लेकिन सब खामोश खड़े थे। वो उम्मीद कर रहे थे कि अच्छा सुलह किया जाएगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जाओ तुम सब आजाद हो, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। हजरत मूसा और बनी इस्राइल को फिरौन के जुल्म सदम का सामना रहा। बरसों की अज़ियत के बाद हजरत मूसा और हारून ने दुआ की, या अल्लाह, यह फिरौन दिन बदन ज्यादा फसाद फैला रहा है। आपने उसे दुनिया की खूबसूरती, दौलत और इख्तियार दिया है, और वो उसे लोगों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। या अल्लाह, इसका माल खत्म कर दे, इसका दिल सख्त कर दे। अल्लाह ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है, लेकिन तुम्हें साबित कदम रहना होगा, यहाँ तक कि तुम अपनी दुआ को हकीकत बनते हुए देखो। अल्लाह हमेशा सुनता है, हमारी दुआएं कबूल हो जाती हैं, लेकिन कभी वक्त लगता है। फतह तभी नसीब होगी जब हम सब्र व इस्तकामत के साथ सही रास्ते पर चलते रहेंगे। अल्लाह हमें कामयाबी अता करेगा, बशर्ते हम उसके हुक्म पर चलें और उसकी राह में साबित कदम रहें। मैं अपनी बात को एक खूबसूरत आयत के साथ खत्म करना चाहता हूँ, जो हमने आज शाम पढ़ी। हमने दुश्मनी, नफरत और हसद के बारे में बात की, और ये सब कुछ रसूल अल्लाह और उनके सहाबा के साथ पेश आने वाले वाक़यात में सब बोया हुआ है। हजरत मूसा के वाक़यात भी हमारे सामने हैं। बाज़ औक़ात हम किसी को पसंद नहीं करते। क्यों? जो भी वजह हो, हम इंसान हैं। कभी कभी हमें किसी के साथ आरामदायक महसूस नहीं होता, या हम उनसे दूर रहना चाहते हैं। यह इंसानी फितरत है कि हमें बाज़ लोगों के साथ मसला हो सकता है। लेकिन जब आप किसी को नापसंद करते हैं, तो इस नापसंदीदगी में मियाना रवि इख्तियार करें। शायद कल वही शख्स आपका दोस्त बन जाए, शायद कल वही आपके करीब हो जाए। अल्लाह हमें हुक्म देता है कि कभी किसी से नफरत या नापसंदीदगी की बुनियाद पर इंसाफ का दामन न छोड़ें। अल्लाह फरमाता है, अदल करो, यही तकवे के ज्यादा करीब है। जब आपका अल्लाह से ताल्लुक होता है, तो अगर आप किसी को नापसंदी करते हैं, तब भी आप उनके बारे में झूठ ना बोलें, उनके खिलाफ कहानियां ना बनाएं और उन्हें बेवजह नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। अगर आप जुल्म करेंगे तो गलत आप होंगे, फिर अल्लाह की मदद कैसे आएगी? लिहाजा अपनी नापसंदीदगी को किसी पर जुल्म करने का बहाना ना बनाएं। इंसाफ करें, क्योंकि यही अल्लाह के करीब होने का जरिया है।